रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ सर्किट को। द एफिशिएंसी ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड ऑन द नंबर इन अरेंजमेंट ऑफ गेट्स। देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ सर्किट का मेन मतलब ये है कि आपके पास अगर एक लंबा चौड़ा सर्किट है, ठीक हो गया, तो आप इसको इस तरह मिनिमाइज कर दो ताकि सर्किट कम हो जाए और साथ साथ इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसका मेन टारगेट ये होता है। देखिए, ये आपके पास लंबा चौड़ा सर्किट है, लंबा चौड़ा सर्किट। अब हम इस सर्किट को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब देखिए किस तरह मिनिमाइज करोगे कि लास्ट वाला जो आउटपुट है उसको आपने लेना है। क्या था, एक्स वाई जी प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जी। अब ये मैंने लास्ट वाला लिया। अब मैं इसे आसानी से कवर कर सकता हूँ। क्या कवर कर सकता हूँ? अब देखिए, ये जी है, लास्ट पे भी जी। एक्स को कॉमन कर दो एक साइड पे, तो क्या आएगा, वाई जी प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और साथ साथ क्या आएगा, जी आएगा। एक्स तो मैंने कॉमन किया तो जी आएगा। फिर आगे आपने क्या करना है, जी को दूसरे साइड पे कॉमन कर दो, तो ये मैंने जी कॉमन कर दिया। अब देखिए, एक है ए, दूसरा है इसका कॉम्प्लीमेंट। मान लो ये आपका ए है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। ये आपका ए है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। ए की मान ले 1 2 3 है, यूनिवर्सल मान लो 1 2 3 4 है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि क्या कर दो, यूनिवर्सल से ए को निकाल दो। तो देखते जाइए, u की वैल्यू 1 2 3 4, फिर दरमियान में माइनस ए की वैल्यू 1 2 3। अब आप देख सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट u में क्या रह गया, यानी 4 रह गया। यहां तक क्लियर? u में क्या रह गया, 4 रह गया। यानी ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट रह गया, यानी 4, जो कि ए का तो मेंबर 4 ए कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है, लेकिन ये किसका मेंबर नहीं हो सकता, ए का मेंबर नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस आप अपने रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं, एक्स इंटू वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इंटू जी आएगा। अब देखिए, ये जो सर्किट है ये दरमियान में से हट जाएगा। ये दरमियान में से क्या करेगा, हट जाएगा। किस तरह हट जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट, अगर मैं इस एग्जांपल को क्लियर कर दूं, 4 इज ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे प्लस हो चुका है। अब प्लस का मतलब हम यूनियन लेते हैं। प्लस का मतलब हम नॉर्मली क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। अब हम ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे, तब आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा, ए की वैल्यू 1 2 3 विद यू कॉम्प्लीमेंट, दोबारा आपका रिजल्ट यू बनेगा, यानी यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट, अब अपने रिजल्ट के ऊपर आ जाते हैं। एक्स इंटू वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट जी। देखिए, जब ये रिजल्ट दरमियान में होगा ना, तो ये इसको आप स्किप कर सकते हैं। जब वाई वाई कॉम्प्लीमेंट, जी जी कॉम्प्लीमेंट, तो इस एलिमेंट को आपने क्या करना है, स्किप करना है। तो रिजल्ट आएगा एक्स जी, यानी इस सर्किट का मुख्तसर क्या होगा, यानी एक्स डॉट जी आएगा। अब डॉट का मतलब डी होता है, मतलब यह है कि अंदर एक्स जा रहा है और फिर क्या जा रहा है, जी जा रहा है। रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक्स जी। तो हमने इस छोटे सर्किट को, बड़े सर्किट को मिनिमाइज किया इस तरह। इस आइडेंटिटी को अगर मैं हटा दूं दरमियान से, तो इस तरह हम मिनिमाइजेशन करते हैं। सिंपल है जी। अब आते हैं इस रिजल्ट की तरफ। कंसीडर अ लॉजिक सर्किट एल विद 3n इन इक्वल टू 3 इनपुट। अब आपने क्या करना है,
अब आपके पास 3 इनपुट है, ए बी और सी, ये 3 आपके इनपुट हो गए। ठीक हो गया जी। और इन तीनों से हम एक आउटपुट बनाएंगे और उसका नाम मैंने रख दिया कैपिटल वाई। और सर्किट कुछ इस तरह बना हुआ है कि पहले ए डॉट बी डॉट सी जा रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से है, डॉट है ना तो डी आएगा, अंदर एक्स गया, अंदर वाई गया, अंदर जी गया, निकल रखा। चूंकि अब ए बी सी बन रहा है ना तो इधर ए बी और सी आएगा, यानी अंदर आएगा ए बी डॉट सी। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट बना दो। कॉम्प्लीमेंट किस तरह बनता है जी, इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट, बी आएगा अंदर बी, बाहर बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। और फिर इसमें अंदर कौन कौन से जा रहे हैं, यानी डॉट है दरमियान में। अगर मैं इसको ले लूँ ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, यानी दोबारा ये जा रहे हैं डी में। एक तो बी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है, दूसरा आपका कौन जा रहा है जी, इसमें ए जा रहा है, और तीसरा कौन जा रहा है जी, इसमें सी जा रहा है। निकल क्या रहा है जी, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब इसका हमने सर्किट बना लिया, इसका बनाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। इसका मतलब है कि मैंने नॉट सर्किट बना लेना, बाहर निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, अंदर गया ए, ठीक हो गया। फिर दरमियान में है डॉट, डॉट मतलब डी, अंदर जाएगा दोबारा बी, बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। या क्लियर। फिर अगर आप इन सारों का देखें, इन सारों का सम हो चुका है, सम मतलब ये डी है। अब इस डी में कौन कौन जा रहा है, एक तो ए बी सी जा रहा है, ए बी सी गया, दूसरा ये जा रहा है, ये भी अंदर गया, और तीसरा ये जा रहा है। बाहर क्या निकला है, आउटपुट क्या निकला है, वाई। तो इस तरह तो हमने ये सर्किट बना लिया। अब इसको क्या कहते हैं, ईच असाइनमेंट ऑफ अ सेट ऑफ 3 बिट्स ऑफ द इनपुट ए बी सी। अब हर एक के 3 इनपुट बनेंगे। ईच असाइनमेंट ऑफ अ सेट ऑफ 3 बिट, इसके 3 बिट बनेंगे, इसके 3 बिट बनेंगे, इसके 3 बिट बनेंगे। और y yield an output bit for y, और y में भी बिट होंगे, और हर एक में 3 बिट जाएंगे इज अ इनपुट। ठीक हो गया। और y yield an output bit for y, और y के लिए वो क्या होगा, बिट होगा, इनपुट होगा। अगर हम इसके टोटल इनपुट निकालें, फार्मूला हमारे पास क्या है, 2 पावर n है, मतलब ये है 2 पावर 3 है, तो टोटल इसके कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब हम वो 8 बनाएंगे। अब ये कितने हैं, 3 3 6 2 8। फर्स्ट जो बिट है उसमें सारे ज़ीरो होंगे। सेकेंड बिट में अगर आप इसको नहीं कर सकते तो आई थिंक कुछ इस तरह करते हैं, 0 0 0 0, ये भी एक तरीका है बारह लेने, बल्कि इस तरह है। देखिए पहले किस तरह होगा, सारे ज़ीरो होंगे, 00 01, ये बिट आप बना सकते हैं जिस तरह के हम एड और टेल बनाते हैं, इस तरह है जी। ठीक हो गया। सिमिलरली इस तरह 8 आपके आएंगे। 8 पॉसिबल वे टू असाइन बिट टू द इनपुट इज अ। अब आप देखिए, अब ए में ये रख सकते हैं, बी में ये रख सकते हैं, सी में ये रख सकते हैं। अगर आप ए में ये रखो, बी में ये रखो, यानी आप इस तरह बिट आप इज अ इनपुट दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। यानी टोटल पॉसिबिलिटी आपकी 8 बनी, हर एक में आप इस तरह इनपुट दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब आते हैं एक और रिजल्ट की तरफ, ट्रुथ टेबल बूलियन फंक्शन। द assumption इज दैट फर्स्ट बिट इन द सीक्वेंस ऑफ बिट इज असाइंड टू। अब देखिए कितनी वैल्यू थी, टोटल बिट वैल्यू कितनी थी, 8 थी। अब मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट 4 0 रखता हूं और 4 1 रखता हूं, क्योंकि आपके इनपुट 3 है, टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 8 है। सेकंड के हम इस तरह बनाते हैं, और थर्ड का हम क्या बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। अब अगर मैं इसका, अब हम क्या बना रहे हैं, हमने इसका बना रहा है ए डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, हमने ये वैसे बनाना है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बनाना है। पहले इसका क्या है, ए डॉट बी डॉट सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, पहले तो हमें कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत बनेगी ना।
हमें किस किस कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है? बी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। इसको कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 0 1 1 0 0, ये आपका क्या बना। फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट बनाओगे, पहले 4 सारे 1 बनेंगे, फिर 4 सारे क्या बनेंगे? 0 बनेंगे, क्योंकि इन चारों का 1 आएगा, इन सारों का 4 वो आएगा। फिर इसका बनाएंगे, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, इस तरह हमने कॉम्प्लीमेंट बनाया, लेकिन बनाना हमने ये है। ठीक हो गया जी। तो हम पहले डिस्कस करेंगे ए डॉट बी डॉट सी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। अब ए डॉट बी डॉट सी, पहले ए की सारी वैल्यू हमने लिख दी, फिर बी की सारी वैल्यू लिख दी, फिर हमने सी की सारी वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया। ये टोटल 8 है ना, ये ई की सारी वैल्यू मैंने लिखी जो ए को असाइन है, फिर बी की वैल्यू सारे मैंने लिखी, फिर सी की वैल्यू मैंने सारी लिखी। 0.0.0 0 आएगा, 0.01 0 आएगा, 0.1 0 आएगा, 0.0 0.1.0 0 आएगा, 1.0.0 ये 0 आएगा, 1.00 फिर 0, फिर ये 0 आएगा, 1.1.0 0 आएगा, 1 1 1। मैंने आपको बताया था कि जब सारे 1 हो तो रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। तो ये किसका आंसर आ गया? ए डॉट बी डॉट सी का आ गया। अब हम बनाएंगे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है? पहले ए की वैल्यू असाइन करनी है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपने असाइन करनी है, वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। फिर आपने साथ में सी लिखना है, वो मैंने सी की वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये रिजल्ट, फिर इन सारों में डॉट है, डॉट वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस। फिर हम क्या बनाएंगे? फिर हम ए डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू असाइन करोगे जो 8 बिट है। फिर आपने किसके कॉम्प्लीमेंट और बी के वैल्यू डालने हैं, फिर डॉट का 0 1.0 0 1.11 1.11 0.000 0. तो ये आप देख सकते हैं। अब इसका और अब आपने टोटल लिखना है, ए डॉट बी इन सारों में प्लस करना है। क्या करना है जी? प्लस करना है। यानी पहले आप किसकी वैल्यू डालोगे? पहले आपने इसकी ये पूरा कॉलम डालना है, ये पूरा कॉलम ये आएगा, फिर आपने इसका कॉलम डालना है, वो इसका कॉलम आ जाएगा, फिर आपने ये कॉलम डालना है, ये कॉलम आ जाएगा, फिर आपने सारों में प्लस करना है। 0 + 0 + 0 0 0 + 0 + 0 0 0 + 0 + 1 1 0 + 0 + 1 1 0 + 0 + 0 0 0 + 0 0 + 1 + 0 1 0 + 0 + 0 0 1 + 0 + 0 + 0, ये आपका रिक्वायर्ड आएगा।